अस्सलाम वालेकुम। आई एम उरूज जहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है मिक्स कंडीशन। ये मिक्स कंडीशन दिखने में आपको आसान लगेंगे, लेकिन यहाँ की हर लाइन में एक अलग कंसेप्ट है। अगर आपके कुछ मॉडल वर्ड्स रहते हैं या अगर आपके कुछ टेंसेज रहते हैं तो मेरी कोशिश है कि आज की इस वीडियो में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके साथ ही आपकी तवज्जो चाहती हूँ क्योंकि हर सेंटेंस दूसरे से डिफरेंट है और हर सेंटेंस एक दूसरे से अलग ही मतलब दे रहा है। तो मिक्स कंडीशन क्या होता है? दरअसल मैं कंडीशन की बात करूं तो इंग्लिश में कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, कंडीशन एक ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें कोई भी सिंगल सेंटेंस नहीं होता, डुअल सेंटेंसेस होता है। मिसाल के तौर पर अगर तुम ऐसा करते हो तो इसके नतीजे में कुछ हो जाता है। तो ये ज्यादा लंबा यानी ज्यादा लेंथी इसका कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इसके बाद फिर हम आगे मजीद वीडियोस अपलोड करेंगे, लेकिन वो डिफरेंट होंगी। लेकिन कंडीशन की हमारी लास्ट वीडियो है। कंडीशन के हवाले से हम बात करते हैं, इसमें एक इफ क्लॉज होता है और एक मेन क्लॉज होता है। अगर हम बात करते हैं कि क्लॉजेस क्या होते हैं, दरअसल मैं इसको आसान करके आप बच्चों तक पहुंचाना चाहूं, इंग्लिश में लफ्ज क्लॉज का मतलब होता है कोई सेंटेंस। क्लॉज का मतलब होता है कोई सेंटेंस। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि क्लॉज का मतलब क्या है, आप कह सकते हैं सेंटेंस। मिसाल के तौर पर मैं दो सेंटेंसेस की आपसे बात करती हूँ। याद रखिएगा, अगर कोई स्टूडेंट एक साथ दो जुमले कहता है तो उन दो जुमलों में से कोई एक काम पहले होता है और एक काम बाद में होता है। मिसाल के तौर पर अगर तुम स्कूल जाते हो तो तुम इंग्लिश सीखोगे। आपका इंग्लिश सीखना आपके स्कूल जाने पर डिपेंड करता है। अगर एक उस्ताद अपने बच्चों को सही पढ़ाता है तो स्टूडेंट्स उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसका मतलब वही टीचर की रिस्पेक्ट की जाती है जो अपनी ड्यूटी सही अंजाम देता है। तो इस तरीके से हमें समझ आया कि दो जुमले हैं, इनमें एक जुमला शर्त के साथ है और दूसरा जुमला रिजल्ट की सूरत में है। अगर तुम ऐसा करते हो तो ऐसे वाले सेंटेंस को हम इफ कहते हैं, और अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें उसको हम रिजल्टिंग क्लॉज कहते हैं। कंडीशंस की हम बात कर चुके हैं। हमने एक जीरो कंडीशन डिस्कस किया था। जीरो कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें 100% फैक्ट की बात की जा रही होती है। व्हेनेवर वी डिस्कस द फिक्स्ड फिनोमेना एंड द फिक्स्ड फैक्ट, तो वहां पर जीरो कंडीशन आते हैं और यहाँ पर इसका फॉर्मेट होता है दोनों प्रेजेंट सिंपल आते हैं। इसके बाद हमने फर्स्ट कंडीशन डिस्कस किया था। The first condition discuss about the concept where the one present simple comes with the future simple। यहाँ पर डुअल चांसेस यानी दो तरह के चांसेस होते हैं कि एक काम ऐसा हो सकता है जबकि इसके बरस दूसरा रिजल्ट ऐसा निकल कर आ सकता है। इसके बाद हमने सेकंड कंडीशन डिस्कस किया था। सेकंड कंडीशन को हम हाइपोथेटिकल कंडीशन कहते हैं। हाइपोथेटिकल कंडीशन का मतलब होता है कि अगर मैं आपकी जगह हूं तो ऐसा करूंगा, यानी प्रेजेंट में रहते हुए हमने ये बात की थी कि अगर मुझे ये चीज मिल जाए तो मैं ऐसा काम करूंगा। ये सिचुएशन हकीकत में नहीं हो सकती, इसीलिए इसको हाइपोथेटिकल सिचुएशन कहते हैं। इसके दो टर्मिनोलॉजीज थी। एक हमने डिस्कस किया था इफ यू वर मी यानी स्टेट के सेंस के साथ, और एक का मतलब था पास्ट सिंपल में इफ आई वॉन द लॉटरी, कि अगर मैं लॉटरी जीती तो मैं ऐसा कर दूंगी, ऐसा करती हूँ। इसके बाद हमने थर्ड कंडीशन डिस्कस किया था। ये भी अनरियल सिचुएशन होती है या अनचेंज सिचुएशन होती है, वो पास्ट की होती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ये कर चुकी होती। ये जरा पुराना पास्ट है, लेकिन थर्ड कंडीशन इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती है। आज की वीडियो में हम मिक्स कंडीशन का जिक्र करेंगे। मिक्स कंडीशन का फॉर्मेट एज सच तो कोई नहीं होता, लेकिन याद रखिएगा सबसे पहले हम कंडीशन की बात करें तो इफ आपके पास आना लाजिम है। इफ के बाद आपके पास कोई सेंटेंस आ सकता है। देन आपको एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल करना होता है। देन आफ्टर ऑल यू यूज एनी सेंटेंस। अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहें तो सेंटेंस, ये लास्ट वाला सेंटेंस पहले आ सकता है जिसको हम रिजल्ट कहते हैं। कॉमे की जगह पर आप इफ लेकर आ सकते हैं, और इस वाले सेंटेंस को जो रीजन का है ये बाद में आ सकता है। फॉर्मेट सिर्फ लिखने की हद तक आपकी समझ आया होगा, अभी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आपको समझ आ जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि एक एक सेंटेंस आपको आसानी से समझाऊं और इस जुमले की इब्तिदा क्या है आपको वो भी समझ आए। मिसाल के तौर पर इफ ही इज योर फ्रेंड, ये हमारे पास स्टेट का सेंटेंस है जिसका मतलब है अगर वो तुम्हारा दोस्त है। ये प्रेजेंट सिंपल स्टेट है। इफ ही इज योर फ्रेंड ही मे सपोर्ट यू। यहाँ पर मे का मॉडल आया हुआ है। मे का मॉडल कहता है शायद, शायद या इम्कान है। ही में सपोर्ट यू, शायद वो आपको सपोर्ट करे। अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो शायद वो आपको सपोर्ट करे। शायद का मतलब होता है इंग्लिश में जब भी आप शायद का जुमला बनाएंगे तो 50% चांस होता है कि शायद वो सपोर्ट करे या ना करे। ही में सपोर्ट यू। इफ ही कॉन्टेक्ट्स यू, कॉन्टेक्ट्स यू का मतलब क्या है? ये प्रेजेंट सिंपल है। अगर वो लड़का तुमसे राब्ता करता है तो आप अंदाजा लगाएं यहाँ स्टेट था, यहाँ एक्शन है। इफ ही कॉन्टेक्ट्स यू ही माइट बिकम हैप्पी।
यहाँ मे की जगह मैंने माइट लगा दिया है, तो याद रखिएगा मे और माइट में कोई खास फर्क नहीं होता है। अगर मैं इसका फर्क बताना चाहूँ, मे जरा ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए आता है, माइट जरा मे से कम पॉसिबिलिटी के लिए, ये 45% भी हो सकता है। इसका मतलब है अगर किसी काम को करने का इम्कान कुछ हद तक वाजे है तो मे है, अगर ज्यादा कम है तो माइट है। ही माइट बिकम हैप्पी, अगर वो तुमसे राब्ता करता है तो शायद वो खुश हो जाए, शायद वो खुश हो जाए, ही माइट बिकम हैप्पी। इफ ही इज लर्निंग समथिंग, यहाँ पर हम नेक्स्ट टेंस की तरफ आए हैं, अगर वो लड़का कुछ सीख रहा है, सॉरी इफ शी इज लर्निंग समथिंग, अगर वो लड़की कुछ सीख रही है, लर्निंग समथिंग का मतलब क्या है, कुछ, अगर वो लड़की कुछ सीख रही है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, शी वुड बिकम असर्टिव, असर्टिव का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। आप देखते हैं जरा, वुड और विल में फर्क ये है, विल का मतलब होता है 100% और वुड का मतलब होता है 50% फ्यूचर। वुड और विल दोनों फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होते हैं, दोनों का उर्दू मतलब यही है कि मैं ये काम करूंगा। हमारे पास जो इसकी पहचान है वही आखिर में आती है, लेकिन डिपेंड करता है हमारे कहने वाले पर, वो किस तरीके से कह रहा है। शी वुड बिकम असर्टिव, असर्टिव का मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। लेकिन जाहिर सी बात है सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनने का ताल्लुक इसके साथ तो नहीं है कि अगर वो कुछ सीखती है, तो अगर मैंने कहा अगर वो सीख रही है तो वो मजबूत बन जाएगी, यानी वो पर्सनैलिटी वाइज क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो जब ये 100% इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए वो डाल रहा है। इफ यू हैव बीन इंजॉइंग द पार्टी, अब याद रखिएगा जब भी इज एम आर की बात आती है, इज एम आर हमारे पास हैव बीन और हैज बीन में उस वक्त कन्वर्ट होता है जब किसी सेंटेंस में थोड़ा सा एम्फेसाइज होता है, एम्फेटिक कॉन्सेप्ट होता है, किसको लेकर, टाइम को लेकर। मिसाल के तौर पर इफ यू हैव बीन इंजॉइंग द पार्टी, अगर आप पार्टी कुछ देर से एंजॉय कर रहे हो, अगर मैं कहती इफ यू आर एंजॉइंग द पार्टी तो मतलब होता है कि आप पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा इफ यू हैव बीन एंजॉइंग द पार्टी, तो याद रखिएगा इज एम आर हमारे पास सक्सेसफुली उस वक्त हैव बीन और हैज बीन में कन्वर्ट होते हैं जब काम तो हो रहा है, दोनों की पहचान यही है कि काम हो रहा है, लेकिन कुछ देर से हो रहा है। इफ यू हैव बीन एंजॉइंग द पार्टी यू मस्ट बी टायर्ड, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये वाला सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, जबकि ये हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है इसलिए यहाँ हैव बीन आता है, और उसके बाद हम अगला सेंटेंस चेक कर ले, यू मस्ट बी टायर्ड। मस्ट बी, मस्ट क्या है, लाजमी कोई काम करना चाहिए, तो बी का मतलब होता है बिकम। यू मस्ट बी टायर्ड यानी आप लाजमी तौर पर थक गए होगे, अगर आप काफी देर से पार्टी एंजॉय कर रहे हो, यू मस्ट बी टायर्ड, आप जरूर थक गए होगे। इफ आई वर्क विद ऑनेस्टी, अगर मैं ईमानदारी से काम करूं, इफ आई वर्क विद ऑनेस्टी, अब वापस ये क्या आ गया, प्रेजेंट सिंपल आ गया, एक्शन। इफ आई वर्क विद ऑनेस्टी, अगर मैं ईमानदारी से काम करूं, यू शुड गिव मी रिवॉर्ड। गिव रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, इनाम देना। यू शुड गिव मी रिवॉर्ड। इफ आई वर्क विद ऑनेस्टी, अगर मैं ईमानदारी से काम करूं, तुम्हें मुझे इनाम देना चाहिए। इसके बाद मैंने सेंटेंस को जरा सा जम्बल अप किया है, यानी पहले हम इफ क्लॉज रख रहे थे, अब मैंने यहाँ पर ये बताने के लिए कि इफ हमारे पास सेंटर में भी आ सकता है, लेकिन बाद में जो रिजल्टिंग क्लॉज हम यहाँ पर रख रहे थे, रिजल्टिंग क्लॉज यहाँ आ रहा था, रिजल्टिंग को अगर हम पहले रखते हैं तो इफ के बाद आपका ये वाला क्लॉज आ जाएगा जिसको हम कहते हैं इफ क्लॉज। दे कैन डू द वर्क, कैन का मतलब क्या होता है, ये मॉडल है जिसका मतलब होता है काम कर सकते हैं। दे कैन डू द वर्क, वो लोग काम कर सकते हैं, इफ दे आर प्रेजेंट हियर। अब आप अंदाजा लगाएं, दे कैन डू द वर्क, वो लोग काम कर सकते हैं, इफ दे आर प्रेजेंट हियर। अब अगला सेंटेंस वापस से प्रेजेंट सिंपल और स्टेट का आ गया, अगर वो लोग यहाँ पर मौजूद है तो वो काम कर सकते हैं। शी वॉन्ट्स टू इंजॉय द पार्टी, यहाँ पर ये मॉडल नहीं है लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। शी वॉन्ट्स टू इंजॉय द पार्टी, जिसे हम मना भी कहते हैं, शी वांट टू एंजॉय द पार्टी, वो पार्टी को एंजॉय करना चाहती है। इफ यू नो अबाउट इट, अगर तुम ये बात जानते हो तो वो पार्टी को एंजॉय करना जानती है। इसके बाद देखते हैं वी विल कोऑपरेट विद यू। अच्छा कोऑपरेट, अब स्टूडेंट क्या करते हैं, ये छोटा सा हाइफन खा जाते हैं, कोऑपरेट एक साथ लिख देते हैं। याद रखिएगा ऐसा वर्ड जो दो वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है, ऐसे नाउन को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, जैसे नो वन, तो नो वन अलग अलग नहीं है, नो वन एक साथ ही होता है। नाउ अडेज, ये भी कंपाउंड में आता है। वी विल कोऑपरेट विद यू, हम आपके साथ क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। इफ यू कैन हैंडल इट, अगर आप इसको संभाल सको। तो मिक्स कंडीशन में जहां तक मुझे लगा मैंने आपको उनका इस्तेमाल बताया है, आप चाहे तो मजीद कोई स्ट्रक्चर्स लगा सकते हैं, मॉडल्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।